हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द ग्रुप U2 की पावर E। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो ग्रुप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक UP की पावर E एंड U2P की पावर E। ठीक है, आज एक और ग्रुप U2 की पावर E। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। द ग्रुप U2 की पावर E इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ E इक्वल्स टू 1 और E इक्वल्स टू 2। जो ग्रुप U2 की पावर E है वो साइक्लिक कब है? जब E 1 के इक्वल है और E 2 के इक्वल है। और E 1 और 2 है तो यहाँ पे हमने क्या दिखाना है? U की पावर 2 इज साइक्लिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। देखो क्या गिवन है हमारे इसके अंदर, द ग्रुप U2। सबसे पहले हमने क्या लिया कि ये हमारे पास साइक्लिक है और क्या दिखाएंगे कि U1 और U2 जो हमारे पास है वो कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे। साइक्लिक होंगे तो किसी ना किसी एक एलिमेंट से जरनेट होंगे, तो वही लिखा हुआ है द ग्रुप U2 इक्वल्स टू 1। U2 हमें पता है ना क्या आएगा इसके अंदर, जिनके साथ GCD 1 है तो वो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, U4 मतलब 2 की पावर 2, तो यहाँ से U4 के अंदर एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। इन दोनों के साथ GCD 1 है। U4 में 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4, जिसमें GCD कम है वो लिखना है, GCD 1 है वो लिखना है। ठीक है, अब ये देखना ये किससे जनरेट होता है? 1 से। ये किससे जनरेट होता है? 3 से। आप आराम से करके भी देख सकते हो, मैंने निकालना बताया भी हुआ है पहले। तो यहाँ ये 1 से जनरेट हो रहा है, ये 3 से जनरेट हो रहा है। ये पहले क्या था? साइक्लिक था। साइक्लिक था तो ये किससे जनरेट हो गया? 1 से। और ये किससे हो गया? 3 से। दैट मीन्स जो U2 की पावर ये है वो साइक्लिक किसके लिए हो गया? 1 के लिए भी हो गया और 2 के लिए। ठीक है, अब देखो कन्वर्सली सपोज दैट, अब आगे की इस थ्योरम को कैसे किया है? नाउ इट इज सफिशिएंट टू शो दैट U2 की पावर E इज नॉट साइक्लिक। क्या दिखाएंगे? नॉट साइक्लिक। किसके लिए? E ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। अब समझना दिखा कैसे रहा है। ये कह रहा है कि यदि E1 और E2 के लिए तो क्या है? साइक्लिक। तो हम प्रूव कैसे कर रहे हैं? हम इसको नोट लेके कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या करना है कि भाई इनके लिए तो हमने पता है साइक्लिक, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो ये E3 या 3 से बड़े के लिए साइक्लिक नहीं है। ये बात प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा किसके लिए है? 1 और 2 के लिए ये साइक्लिक है। ठीक है, और U2 की पावर E को हमने इसमें क्या दिखाना है? नॉट साइक्लिक। किसके लिए? E3 या 3 से बड़े के लिए। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले जब नॉट साइक्लिक है तो हम क्या, इसका मतलब U2 की पावर E हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर phi 2 की पावर E। कहने का मतलब क्या है? जो नॉट साइक्लिक है इसका मतलब क्या है? U2 के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, या इक्वल होगा, जैसा भी आप देख सकते हो। बाय शोविंग दैट, तो हम भाई इस ऑर्डर का नहीं मिलेगा तो पक्का इससे कम ऑर्डर का होगा। तो हमने वो क्या ले लिया? A2 की पावर E माइनस 2 कॉन्गुरेंट 1 मोडलो 2 की पावर E। किसके लिए? फॉर ऑल ओड A के लिए। देखो कंफ्यूज मत होना, अभी इसने क्या कहा, क्या शो करेंगे? 2 की पावर E को नॉट साइक्लिक दिखाना है। किसके लिए? E3 या 3 से बड़े के लिए। जब हम दिखा देंगे ये इसके लिए नॉट साइक्लिक है 3 या 3 से, तो पक्का 1 और 2 के लिए क्या होगा? साइक्लिक होगा। ये बात ऑब्वियस है। तो इसने कहा नॉट साइक्लिक है तो पक्का हमारे पास U2 की पावर E में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल रहेगा। ठीक है,
एक ये भी तो तरीका है ना साइक्लिक दिखाने का कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल क्या, दोनों का ऑर्डर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, एलिमेंट का ऑर्डर भी और ग्रुप का ऑर्डर भी। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, 2 की पावर e-1 नहीं हो सकता ना, बाय शोइंग। तो हम क्या शो करेंगे, यदि ये होता तो उसकी पावर, उस एलिमेंट की पावर ये कर देते तो कितना आता, 1 आता। लेकिन हम a की पावर 2e-2 ये लेके चल रहे हैं, मतलब इससे कम, तो कितना आएगा, 1 मोडलो 2 की पावर, ये आ नहीं रहा तो ये नहीं आ रहा तो इससे कम मिलेगा। ठीक है, नाउ वी प्रूव दिस बाय इंडेक्शन ऑन ई पर। किस पे इंडेक्शन लगाएंगे, ई पर इंडेक्शन लगाएंगे। देखना ये बहुत आसान सा है, यहाँ से मैंने ई की वैल्यू 3 ले ली, तो यहाँ ए की पावर 2 की पावर 3-2, ई की जगह क्या पुट कर दिया 3, तो कितना आ रहा है 1 मोडलो 2 की पावर ई, ए की पावर 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडलो 2। ये किसके लिए ट्रू हो गया, 3 के लिए, छोटी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। नाउ वी अज्यूम दैट 1 इज ट्रू फॉर सम ई ग्रेटर देन 3। हमने अज्यूम कर लिया जो 1 है ना वो ट्रू है किसके लिए, 3 से बड़े के लिए। तो देन फॉर ईच ओड ए वी हैव ए की पावर 2 की पावर e-2 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडलो 2 की पावर e। ठीक है ना भाई, 3 के लिए हमने प्रूव कर दिया, 3 से बड़े के लिए मान लिया। ठीक, तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन पता है ना कि ये एलिमेंट, ये जो n होता है वो a-b को डिवाइड करता है, तो यही वही रिजल्ट लगाया है, 2 की पावर ही डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, तो अब एक बात बताओ आप, जो ये एलिमेंट है ये किसी ना किसी इसके मल्टीपल में होगा ना तभी डिवाइड करेगा। तो a की पावर, जो ये एलिमेंट है ये किसी ना किसी के मल्टीपल में होगा ना इसके साथ, तभी तो किसी डिवाइड करेगा। तो a की पावर 2 की पावर e-2 -1 किसके इक्वल है, 2 की पावर e इंटू k के। k क्या है, फॉर सम इंटीजर। ठीक, तो हम इस चीज को इधर लेके आए 1 को, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड। तो a की पावर 2 की पावर e-2 का स्केयर किया, इधर भी स्केयर कर दिया, इधर a प्लस बी का स्केयर, तो a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab। इधर क्या है, इसका स्केयर करेंगे तो यहाँ इनटू में 2 आ जाएगा, ये भी पावर में ये भी पावर में, तो ये 2 की पावर 1 ये -2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1। इसको ओपन कर दिया, जो पावर थी उनको भी अंदर लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 की पावर e+1, ये कॉमन, अंदर क्या बचा, k प्लस 2 की पावर e-1 k स्केयर। यहाँ क्या था 2e था ना, e+1 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा e-1। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, जब इसमें ये फैक्टर कॉमन है ना, तो a की पावर 2 की पावर e-1 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडलो 2 की पावर e+1। जब ये इसे मॉडल लेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सो बाई PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, विच इज ट्रू फॉर किसके लिए, e+1 के लिए। e+1 के लिए ट्रू हो गया, तो हैंस a की पावर 2 की पावर e, इसकी जगह 1, e+1 तो कितना आ जाएगा e-2 ग्रेट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो 2 की पावर 3। जब 3 है 3 से बड़ा है, इस चीज को चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दिस गिव्स दैट a की पावर 1/2 5 2 की पावर e। अब 2 की पावर e लिखेंगे तो 2 की पावर e -2 की पावर e-1, 2 की पावर e-1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास e-2। तो ये हमारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे इसमें किसी में भी लिख लो। तो यहाँ से हम कह देंगे हैंस, जब देखो ये इससे 1/2 5 2 की पावर है, इससे कम के लिए है ना ये, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ से हम कह देंगे कि जो u2 की पावर e है, हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 2 की पावर है, इस एलिमेंट का कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो सो u2 की पावर e इज नॉट साइक्लिक फॉर e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो थ्योरम को कैसे प्रूव किया, इसने कहा था यूपी साइक्लिक है
तो इफ एंड ओनली ई इक्वल्स टू 1 और ई इक्वल्स टू 2 के लिए, तो पहले हमने वो u2 ले लिया, u2 की पावर 2 ले लिया, तो वहां से बता दिया कि भाई वो 1 से और 3 से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से u2 और u ई इक्वल्स टू 1 और 2 के लिए क्या हो गया, साइक्लिक। फिर इनके लिए तो साइक्लिक है, तो u2 की पावर ई को क्या दिखाना है, साइक्लिक दिखाना है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, हमने कैसे किया है, इसको नॉट साइक्लिक दिखा लेंगे 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए नॉन साइक्लिक दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है, u2 की पावर e क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। किसके लिए, e इक्वल्स टू 1 और e इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, नोटेशन देखते हैं पहले। इफ p इज प्राइम तो देन p की पावर e डिवाइड्स n, ये इसके अंदर 2 स्लैश है, तो इसका मतलब दैट इज n इज डिविजिबल बाय p की पावर e बट नॉट बाय p की पावर e प्लस। ठीक है ना, जब भी ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये p की पावर e को तो करता है लेकिन p की पावर e प्लस 1 को नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल देखता हूं मैं यहाँ पे, p इक्वल्स टू 2 तो n इक्वल्स टू 20, और तो यहाँ 2 की पावर 2 डिवाइड्स 20, बट 2 की पावर 2 प्लस 1 नॉट डिवाइड्स 20। ठीक है ना, तो ये इसी पे ही एक थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में हमेशा आती ही आती है। ठीक है, तो अब देखो है आसान सा, बिल्कुल ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकली है। थ्योरम क्या गिवन है, प्रूव दैट 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड्स 5 2 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। देखो आसान सा है, पहले वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय इंडेक्शन ऑन n। किस पे इंडेक्शन लगाना है, n पे, तो पहले n इक्वल टू 0 के लिए लिया, तो 2 की पावर 2 डिवाइड 5 माइनस 1, तो 4 डिवाइड्स 4 को। इफ n इक्वल्स टू 1 तो देन 2 की पावर 3 डिवाइड्स 5 की पावर 2 माइनस 1, तो 8 डिवाइड्स 24 को। तो ये किसके लिए ट्रू हो गया, n इक्वल टू 0 और 1 के लिए। ठीक है, तो सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम n ग्रेटर देन 1 के लिए, वही जो लास्ट थ्योरम में किया था, n ग्रेटर देन 1 के लिए हमने मान लिया, तो 5 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ये लेके चले ना, ये टर्म थी हमारे पास एक साइड, तो 5 2 की पावर n की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस 1 था तो माइनस 1, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी a प्लस बी। अब एक बात देखिए, जो हमें पता है, जो 2 की पावर n प्लस 2 हमने अज्यूम कर रखा है ना कि 1 से बड़े के लिए, वो डिवाइड किसको कर रहा है, 5 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 को, किससे, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस से ले लिया हमने। एंड जो 2 है पर्टिकुलर केस, वो डिवाइड्स किसको कर रहा है, 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1, कोई भी केस लेके देखिए, तो 1 एंड 2 पे देखो, ये 20 को डिवाइड कर रहा है, ये 20 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर थ्योरी का हमारे पास रिजल्ट है कि जो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई है वो भी किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये किसके लिए ट्रू हो गई, n प्लस 1 के लिए। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं, जो 2 की पावर n प्लस 3 जो भी हमारे पास 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड किसको करेगा, 5 की पावर 2n प्लस 1 माइनस 1, तो हमने ये n प्लस 1 के लिए क्या दिखा दिया, ट्रू। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 तो देन u2 की पावर e इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 की पावर i बिलोंग्स टू 0 टू 2 की पावर e माइनस 2। तो देखो सबसे पहले वी नो दैट 5 2 की पावर e की जीसीडी हमेशा कितनी आएगी, 1, तो जब भी जीसीडी 1 आएगी तो एलिमेंट किस में जाएगा, u2 की पावर e में, तो 5 किस में चला गया, u2 की पावर e में। लेट m बी द ऑर्डर ऑफ 5, m किसका ऑर्डर मान लिया, 5 का, किस में, u2 की पावर e में। तो देन बाय आयलर थ्योरम, तो जो m है वो डिवाइड किसको करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को, तो यहां से m डिवाइड्स 5 2 की पावर e, तो 2 की पावर e को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर e माइनस 1, इसको खोल के देख लेना आप, m डिवाइड्स 2 की पावर e माइनस 1,
तो अब आप एक बात बताइए, जो m इसको डिवाइड कर रहा है तो पक्का m किसकी पावर में मिलेगा, 2 की पावर में मिलेगा ना, या 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो फॉर सम इंटीजर किसके लिए, k लेस देन इक्वल्स टू e -1, इससे छोटा भी मिलेगा या इसके इक्वल, तभी तो इसको डिवाइड करेगा। तो m क्या ले लिया, 2 की पावर k। तो सिंस u2 की पावर हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 की पावर e -1, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है किस ऑर्डर का, u2 की पावर e -1 का। तो जब इसका ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो कौन से ऑर्डर का मिलेगा, इससे कम। तो अभी किया था ना ये, तो k किससे लेस देन है, e -2 से लेस देन है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो नाउ अब ये देखो, ये हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट ईयर में, 2 की पावर n+2 डिवाइड्स 5 की पावर 2 की पावर n -1, किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो पुट n इक्वल्स टू e की -3, e -3, तो n e-3 पुट करेंगे तो 2 की पावर e -1, तो 5 2 की पावर e -3 और -1। तो जो 5 की पावर 2 की पावर e -3 है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 की पावर है। किसको डिवाइड, ये पावर है ये किसको कितना कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि जो भी हमारे पास एंड हैंस k ग्रेटर देन इक्वल्स टू e -3, तो देन thus k इक्वल्स टू e की -2। तो देखो ये बात, k इक्वल्स टू कितना होगा, e -2। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर क्या माना था, e -2 से क्या हो गया, e -2 से लेस है ना, k लेस देन e -2 माना था हमने पहले। तो यहाँ देखो इसने क्या कह दिया कि ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कब नहीं है, जब k e -3 से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब k किसके इक्वल होगा, e -2 के इक्वल होगा। तो m k जो k है हमारा वो किस फॉर्म में m था, वो 2 की पावर k की फॉर्म में था, तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, m किसकी फॉर्म में हो गया, 2 की पावर e -2। तो दिस मीन्स जो 5 की पावर i है वो 0, मतलब इसके बीच में ऑल और डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन u2 की पावर है। बट जो यहाँ 5 है, यदि 4 पे ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1। दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। ठीक है, दिस अकाउंट फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टू की पावर e -1 एलिमेंट, तो 1 3 5 2 की पावर e -1 ऑफ u। एंड अदर हाफ में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे ना इंटीजर, वो -1 को मॉडुलो 4 के करेगा। तो अब देखो ये 1 मॉडुलो 4 के करेगा तो 5 की पावर i आएगा, और ये -1 को करेगा तो -5 की पावर आएगा। हमें यही तो चाहिए कि जो u2 की पावर e में है वो किस फॉर्म के एलिमेंट मिले, +-5 की पावर आई। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो 5 की पावर आई है उसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहे हैं। जब हम 5 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 4 ले रहे हैं, जब 1 मॉडुलो 4 आता है तो हाफ तो किस में आ जाएंगे, 5 की पावर i में, और जब -1 मॉडुलो 4 आएगा तो हाफ किस में आ जाएगा, -5 की पावर i में आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, मस्ट बी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म -5 की पावर i। तो दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट हैज द फॉर्म +-5 i फॉर सम i 0 1 2 से e की पावर 2 की पावर e -2 -1। तो हेंस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि u2 की पावर e है वो किसके इक्वल है, +-5i 0 लेस देन इक्वल्स टू i लेस देन 2 की पावर e -2। इजी से 3 थ्योरम है इस टॉपिक के अंदर द ग्रुप u2 की पावर e में। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसको इन तीनों थ्योरम को अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर अभी करके रख दो। थैंक यू।